मैं अग्रपीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री के वचन चरणों में निवेदन करता हूं कि थोड़े समय के लिए हमें आशीर्वाद दें। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां श्रीपयोहारिण शिष्यं रामानंदानुयायिनं वंदेहमग्रदेवार्यं द्वाराचार्यं जगद्गुरुम् अग्रदेवार्य सच्छिष्यं भक्तानां कीर्तिगायकं नाभाचार्यमहं वंदे द्वाराचार्यं जगद्गुरुम्। श्री राम महायज्ञ की मंत्रराज महायज्ञ की 25वीं वर्षगांठ पर जगतगुरु रामानंदाचार्य पद प्रतिष्ठित श्री वल्लभाचार्य जी महाराज के समायोजकत्व में पंचरसाचार्य जी महाराज के वैभव का दर्शन आज पूरा देश कर रहा है। इस मंच पर इतने संत विद्वज्जन विद्यमान है कि सबका नाम लूंगा तो समय का अतिक्रमण हो जाएगा, परंतु एक निवेदन है कि राम मंत्र से बढ़कर कोई भी नहीं। यथैव यथैव बट बीजस्थः प्राकृतस्था महाद्रुमहा तथैव राम बीजस्था जगते तच्चराचरम। जैसे बट के बीज में विशाल बट वृक्ष सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, उसी प्रसार से ये सारा चराचर जगत राम मंत्र में विराजमान है। आप उस राम मंत्र को का अनुष्ठान आप करते हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई है। रकारात् जायते ब्रह्मा, रकारात् जायते शिवः, रकारात् जायते विष्णु, रकारात् सर्वशक्तयः। शास्त्रों में राम नाम की अद्भुत महिमा का वर्णन किया गया है। उस महिमा का अपने जीवन में प्रायोगिक रूप में उतारने वाले प्रेमावतार परम पंचरसाचार्य जी महाराज का दर्शन जिन लोगों ने किया है उनका बहुत बड़ा सद्भाग्य है। जिनको उनकी परंपरा में दीक्षा लेने का अवसर मिला है वो तो अति सौभाग्यशाली हैं। मैं गीता में भगवान एक बात कहते हैं, भगवान की अभिव्यक्ति कैसे की जाए, भगवान का थोड़ी बहुत चाकचक्य देखने को मिल जाए, भगवान का कुछ थोड़ी बहुत तेज का दर्शन मिल जाए, इसका उपाय क्या है? भगवान गीता में कहते हैं यद यद विभूतिमत सत्वम श्रीमदूर्जित एव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंस संभवम। पंचरसाचार्य जी साक्षात भगवत तेज के प्रकट रूप में अयोध्या धाम पर विराजमान थे। उनका दर्शन करके ही रस की वर्षा होने लगती थी। आज उनकी यज्ञ की पंचविंशति रजत जयंती के अवसर पर श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने विधिवत 13 कोटि राम मंत्र का जप करा करके उसकी आहुतियों का एक भव्य आयोजन जो किया है। और इसमें अवसर पर देखो, जगत तो भारत को ही कहते हैं क्योंकि भारत जगत गुरु है और इसलिए भारत को ही जगत कहते हैं। इसलिए भारत के विभिन्न क्षेत्रों से संत आ गए तो सारा जगत आ गया, सारा संसार आ गया। आज इतनी विभूतियां यहाँ पर एकत्रित हैं, परंतु इन विभूतियों के बारे में नाभाजी महाराज एक बात कहते हैं। आप महंत बन गए, आप मंडलेश्वर बन गए, आप बहुत बड़े पदासीन हो गए, एक बात ध्यान में रखना, चतुर महंत दिग्गज चतुर। कुछ महंतों की चर्चा की है रामाजी महाराज ने। धर्म भूमि जाबे रहे, जब जब धर्म जगत में थोड़ी भी स्खलन हो, इन महंतों का कर्तव्य है, इन संतों का कर्तव्य है कि धर्म जगत को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए,
धर्म की बेल को हरी भरी बनाए रखना चाहिए। यही जगत गुरुत्व है, यही महान तत्व है, यही मंडलेश्वरत्व है। और इसलिए इतने महंत, इतने मंडलेश्वर, इतने आचार्यों का एक जगह दर्शन किशोरी जी की चर्चा सुनीता शास्त्री जी ने किया है। भगवान रामानंदाचार्य जी जब धराधाम से साकेत पधारे तो किशोरी जी को एक बात कही, मैंने ऐसा प्रचार कर दिया राम नाम का कि अब कोई भी व्यक्ति नरक में नहीं जाएगा, सब धाम पधारेंगे। किशोरी जी हंसने लग गई। किशोरी जी से पूछा कि क्यों हंस रही हो? बोले महाराज धाम में तो आ जाएंगे, किंतु महल टहल के अधिकारी बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तुरंत राम जी ने कहा, किशोरी जी महल टहल के अधिकारी तो आपकी कृपा कटाक्ष से ही बन सकते हैं। और किशोरी जी ने अपनी प्रिय सखी चंद्रकला को इस धराधाम पर रसिक संप्रदाय की संस्थापना के लिए इस धराधाम पर भेजा। और उन्होंने किशोरी जी की आज्ञा का पालन, तुलसीदास जी की रामायण में थोड़ा सा संकेत है, कली अग्रसरी कचली अग्रसक प्रिय सख सोई, अप्रीति पुरातन लखई न कोई। वो चंद्रकला के अवतार अग्र स्वामी ही वहाँ पर जानकी जी को पुष्प वाटिका में इशारा कर रही हैं। और इसलिए आप सब बंधु पंचरसाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य में अपने जीवन को समर्पित कर चुके हो। आप सब बंधु इस मंत्र राज के जप के माध्यम से आप भी अपने जीवन में एक आभा मंडल पैदा करें, एक प्रभा मंडल पैदा करें और उस प्रभा मंडल से पूरे देश को आलोकित करें और सबको राम भक्त बना दें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।